ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 75 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमने देखा कि स्टेट बैंक ने 1.5% का इजाफा किया जो कि बहुत ज्यादा यानी कि नेगेटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन ये कॉल भी दी जा रही थी कि प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। जिन स्टॉक्स पे आपने फ्रेश एंट्री ली हुई है उसको प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, उनको कैश फ्री रखें ताकि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी अगर नेगेटिव होती है तो आप उसको दोबारा रीबाइंग कर सकें। ओवरऑल ये भी बताया जा रहा था कि अगर 75 बेसिस पॉइंट का भी इजाफा होगा या 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा मार्केट ने तब भी करेक्शन लेनी है। मार्केट अगर 1.5% का इजाफा तब भी मार्केट ने नेगेटिव करेक्शन लेनी है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट का इजाफा होता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट में एक प्रेशर आता है और एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन देखा जाए जो एक्सपेक्टेशन थी 75 बेसिस पॉइंट की उसके अगेंस्ट 1.5% का इजाफा हुआ जो कि ज्यादा हुआ है, तो इस हिसाब से इंडेक्स आपका थोड़ा ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया गया कि मार्केट आपकी 400 से लेकर 500 पॉइंट गैप ओपनिंग के साथ हो सकती है, यानी नेगेटिव ओपनिंग के साथ हो सकती है और एक्सपेक्टेड है कि जैसे 40,000 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट 45,700 से लेके 400 तक यानी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन इस लेवल पे जैसे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ फोरम पे एक ही बात हो रही है कि मार्केट आपकी नेगेटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट मुसलसल नेगेटिव जाएगी। लेकिन देखिए इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक चीज तो ये कि इंटरेस्ट रेट एक बढ़ना था, ये सबका माइंड बना हुआ था कि 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा और यानी कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा इजाफा हुआ है ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ओवरऑल ये है कि कल मार्केट आपकी गैप के साथ ओपनिंग होगी और हमेशा हमने देखा है जब कभी भी मार्केट माइनस गैप के साथ ओपनिंग होती है तो उसमें ये होता है कि मार्केट 1 आवर 2 आवर नेगेटिव परफॉर्म करती है, लेकिन अपने गैप को कवर करने मार्केट आती है। एक तो ये चीज होगी। सेकंड नंबर पे ये है कि मार्केट कल गैप के साथ ओपनिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए, डिलीवरी वाले हजरात को क्या करना चाहिए। डिलीवरी वाले हजरात को बिल्कुल भी प्रेशर या पैनिक नहीं लेना चाहिए। क्यों कि कल मार्केट अगर आपकी नेगेटिव ओपन होगी तो आपके पास ऑप्शन तो यही होगा कि आप लोअर लोग पे इस चीज को सेल करें। अदरवाइज ये होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर दिया जाएगा, लोअर लोग रखा जाएगा और यानी प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। लेकिन इसमें जो बिग प्लेयर्स हैं वो फायदा उठाएंगे, वो बेनिफिट लेंगे, वो देखेंगे जो डिलीवरी वाले हजरात घबरा जाते हैं, जो पैनिक में आ जाते हैं, उनका माल ये समझे कि कल लूट मार करेंगे। एक तरह से लोअर साइड पे आपको वॉल्यूम्स नजर आएंगे। तो इस लेवल पे जो मैं समझता हूँ डिलीवरी वाले हजरात को घबराना या प्रेशर में नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग अगर मार्केट आपकी माइनस की तरफ होती है पैशन लेवल रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कल अगर एक कोई बड़े गैप के साथ ओपन होती है और ज्यादा नीचे जाती है तो मार्केट के पास मैक्सिमम हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट कुछ टाइम बाद उसको रिकवर करना शुरू करे और अपनी रिकवरी की तरफ है, क्योंकि इंडेक्स आपका तकरीबन अगर ज्यादा माइनस होता है तो 800 से 900 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर होगा। तो बजाय प्रेशर या पैनिक होने के अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। लिवरेज और फ्यूचर वाले हजरात जैसे कि उनको रेगुलर हम ये कहते भी रहे कि आप यानी कि फ्यूचर पे और यानी कि लिवरेज पे काम ना करें, क्योंकि जब कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो प्रेशर आता है और वो ज्यादा इस मंदी का शिकार होते हैं, इस ज्यादा मंदी में पिस जाते हैं। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है थोड़ा सा हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स के ऊपर कैसा फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देखा जाए तो हबीब बैंक की ईपीएस के ऊपर 3.07 का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है तो कमर्शियल बैंक इसके ऊपर पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हबीब बैंक के ऊपर 3.07 का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि यूबीएल के ऊपर 4.24 का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एमसीबी के ऊपर 3.58 पॉजिटिव पड़ेगा। बैंक अल्फला के ऊपर ₹1.17 की ईपीएस में इजाफा होगा। बैंक अल हबीब की ईपीएस में ₹1.79 का इजाफा होगा। मीजान बैंक की अगर हम बात करें तो ₹2.89 का पॉजिटिव इजाफा होगा। एबीएल एलाइट बैंक में ₹2.79 इसकी ईपीएस के ऊपर पॉजिटिव इजाफा होगा।
सीमेंट सेक्टर में लकी के ऊपर 10 पैसे यानी पॉजिटिव ईपीएस के ऊपर फर्क पड़ेगा, जबकि डीजी खान, मेपल लीफ, पायनियर इनके ईपीएस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फौजी सीमेंट की बात करें तो 5 पैसे का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ईएनपी सेक्टर्स की बात करें तो ईएनपी सेक्टर्स में यानी कि ओजीडीसी की ईपीएस के ऊपर 20 पैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट का, जबकि पीपीएल के ऊपर 42 पैसे और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के ऊपर 2 रुपये 34 पैसे पॉजिटिव, जबकि मारी पेट्रोलियम के ऊपर 3 रुपये 97 पैसे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर्स में 12 पैसे एफएफसी के ऊपर पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, जबकि एफएफवीएल फातिमा फर्टिलाइजर यानी कि देखा जाए तो ईफर्ट, एफएफवीएल फातिमा फर्टिलाइजर इनके ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, जबकि यानी देखा जाए तो एंग्रो के ऊपर 85 पैसे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर टोटल नेगेटिव फर्क पड़ेगा, जिसमें गैटम, इंटरलूप, एनसीएल, केटीएमएल, जबकि केमिकल के ऊपर देखा जाए तो लॉट केमिकल के ऊपर 13 पैसे पॉजिटिव पड़ेगा। इसके साथ ईपीसीएल के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर पीएसएमसी के ऊपर 5 रुपये 83 पैसे 53 पैसे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, जबकि इंडस मोटर के ऊपर 16 रुपये 93 पैसे पॉजिटिव यानी फर्क पड़ेगा, यानी कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि पीटीएल के ऊपर नेगेटिव, एमटीएल के ऊपर अगर बात करें तो 58 पैसे पॉजिटिव। इसी के साथ स्टील सेक्टर के लिए नेगेटिव है, यानी कि आईएसएल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है, जबकि ओएमसी की बात करें तो अटक पेट्रोलियम के लिए पॉजिटिव है 15 पैसे और पीएसओ के लिए 1 रुपये 76 पैसे नेगेटिव है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिस्टम के ऊपर 25 पैसे पॉजिटिव है, जबकि एवेंसियन के ऊपर जो है 4 पैसे यानी कि पॉजिटिव पड़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ईपीएस के ऊपर यानी कि फर्क पड़ेगा। इस वक्त कल के दिन जैसे कि यानी कि जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है ये आपका पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। एक तरफ अगर नेगेटिव न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए तो एक तरफ सेक्टर्स के लिए, तो एक तरफ पॉजिटिव न्यूज है कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इस तरह के जो हमने आपको कंपनीज बताई इनके लिए पॉजिटिव भी है। तो कल हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट अगर गैप के साथ ओपनिंग होती है तो गैप के साथ जाने के बाद मार्केट एक टाइम में डाउन साइड की तरफ जरूर जाएगी, लेकिन उस टाइप पे पैनिक या प्रेशर में आने के बजाय अपने ऊपर कंट्रोल रखे, पैशन लेवल रखे, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो मंदी कर रही थी मार्केट 48,981 से जब गिरना शुरू हुई थी तो उस वक्त ये था कि मार्केट तकरीबन 5-5.5 हज़ार पॉइंट डिक्लाइन कर गई थी और मार्केट ने 43,000 से लेके 47,000 तक मार्केट ने एक तेजी की थी जिसमें 4,500 पॉइंट का गेन किया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अपना लो सेट कर चुकी है 43,000 और उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट पहले इंडेक्स में 4,500 पॉइंट की रिकवरी की और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्टॉक जो कि 50% डिस्काउंटेड थे उसके अंदर यानी कि तकरीबन 30% यानी कि रिकवरी होना शुरू हुई। जैसे कि मिसाल के तौर पे जी चेन्नई ने 155 का लो बनाया तो जी चेन्नई बाउंस बैक हुआ 218 तक। इसी तरीके से लकी सीमेंट आपका जो है यानी 600 रुपये तक 700 रुपये तक आ गया था, फिर हमने इसको बाउंस बैक होते हुए देखा। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी स्टॉक्स ऐसे थे जो लोअर साइड पर आ गए थे, जो रिकवरी के फेज में आ गए थे, यानी बाद में स्टॉक्स ने रिकवरी करना शुरू करी थी, जिसमें डीजी खान यानी 76 रुपये तक आ गया था और फिर हमने देखा था कि 96 तक आ गया था। पायनियर सीमेंट तकरीबन 768 के अराउंड आया था और 105 के अराउंड आया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कहने का मकसद ये कि पहले इंडेक्स ने रिकवरी ली, उसके बाद स्टॉक्स जो कि 50% डिस्काउंटेड थे उसमें कुछ हद तक रिकवरी आई और कल अगर लोअर लो भी लगता है तो अपना लो लेवल जो ब्रेक कर चुके, जो पहले लो बनाए 43,000 के लेवल पे, वो लो ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई बड़ी मंदी नहीं है या खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा कोई डिजास्टर नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल 500 से 1000 पॉइंट माइनस हो सकती है, लेकिन इस लेवल पे पैनिक के प्रेशर में आके लोअर साइड पे अगर हम स्टॉक सेल कर देते हैं तो हमारे हाथ से यानी कि स्टॉक्स छूट जाते हैं। इस लेवल पे स्टॉक्स को टाइट होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि इंडेक्स आपका वक्ती प्रेशर लेगा। हमारे सामने यानी गुड न्यूज है जिसमें IMF भी है, जिसमें सऊदी अरब भी है। इस वक्त देखा जाए तो तमाम सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी है, लेकिन आपने अक्सर देखा है कि जब कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कामरान मेमन बावानी आपके साथ होता है और नेगेटिविटी में आपका साथ नहीं छोड़ता। तो इस वक्त भी हम आपके साथ हैं और कल हम कोशिश पूरी करेंगे कि ऑडियो कॉल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा, जहां से मार्केट बाउंस बैक करने वाली होगी, पूरी आपको इसकी गाइडलाइन देंगे ताकि किसी भी भाई का नुकसान ना हो। और डिलीवरी वाले हजरत मैं अब भी यही कहूंगा कि पोजीशन को होल्ड रखें, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड रखेंगे, आपकी बारी आएगी। किसी किस्म का पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, आगे चल के इंशाल्लाह हम ग्रोथ देखेंगे। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जीडीपी 5% के अराउंड ही रहेगी। इसके अलावा यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट ना बढ़ता तो इससे ज्यादा जीडीपी यानी कि हमारी फोरकास्ट थी। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहे, कल पैनिक प्रेशर जरूर होगा
सेलिंग प्रेशर जरूर होगा, लेकिन पैनिक में आके प्रेशर में आके लोअर साइड पे स्टॉक सेल ना करें, क्योंकि इंशाल्लाह आगे जो यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह बेहतरी के आसार है। इन्फ्लेशन हाई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाया गया है वक्ती तौर पे, और इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा इन्फ्लेशन के मामला और हमारे दूसरे मामला एक्सपोर्ट के मामला थोड़े बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर होते हुए भी नजर आएगी। स्टॉक मार्केट का हमेशा से ये रहा है कि स्टॉक मार्केट एक टाइम में बहुत नीचे होती है और एक टाइम में बहुत ऊपर होती है, लेकिन ऊपर आती ज़रूर है। जो प्रेशर में पैनिक में आके सेल कर देते हैं तो वो लॉस कर देते हैं, और जो होल्डिंग कर लेते हैं वो जीत जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पॉजिटिव रहें, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे कल के दिन, और आपको ऑडियो कॉल के थ्रू आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।